बहरहाल पूरी कौम को ये दो बातें बताना चाहता हूँ कि हद कर दी है इन लोगों ने। बेशर्मी की भी एक हद होती है, ना इनको कोई कानून का पास है, ना कोई लिहाज है, ना आर्टिकल 14 के तहत जो एहतराम आदमियत का हक है पाकिस्तानियों का। जिस तरीके से ये लोगों को खींचते हैं, फिर पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट के सामने और कैमरों के सामने, इनको हया ही नहीं है, इनको परवाह ही नहीं है कि पाकिस्तान में जो ये करते फिरे। और सबसे बड़ा गिला मेरा जो बनता है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बनता है। अगर इनके जज साहिबान जो माताब जज साहिबान है धड़ाधड़ इस तरह रिमांड न दें, गलत केसों पर चेक रखें, यहाँ पुलिस की केस दर्ज करने की देर है, बाकी काम जज साहिबान खुद ही उठा लेते हैं। और हर वक्त अभी ये जो पर्चा दिया है, आप लोग शायद अदालत में कार्रवाई में मौजूद थे, इल्ज़ाम है कि जी अली अमीन खान ने डीएसपी की कंपटी पे क्लाशनकोप रखी जलसागाह में स्टेज पर, और मैंने किसी के कपड़े फाड़े। शेख शाहीन साहब पिस्तौल निकाल के उसने किसी थानेदार की कंपटी पे रखी, और यूं सबको। अब असला इतने 6 घंटे 7 घंटे का जलसा था, कोई एक असला किसी ने देखा, कोई लाठी किसी ने देखी। और ये ताज़ीरात पाकिस्तान का दफ़ा 193 ये पुलिस वालों के लिए सज़ा मुकर्रर करता है कि अगर ये किसी पर गलत केस बनाएंगे तो उतनी सज़ा उनको होगी जितनी सज़ा वो उस जुर्म की उस मुल्ज़िम को दिलाना चाहते हैं। आईजी इस्लामाबाद, ये मजिस्ट्रेट और ये पुलिस वाले जो इस केस में फर्जी जेली गवाह बने हैं, मैं ऐलान करता हूं कि हम इनके खिलाफ 193 का इस्तिगासा दायर कर रहे हैं और चैलेंज करता हूं कि इस केस को आप साबित करें। मोहरा साहब जो है ना बिल्कुल सही मूड में थे, हौसले बुलंद थे, मोरल बिल्कुल हाई था। और आप लोगों ने खुद जो है ना उनके आर्गूमेंट सुने, खुद उन्होंने आर्गू किया और उसने सिंपल बोला, क्योंकि जो हुकूमत के जो थे उन्होंने जब पहले FIR पढ़ी तो सारा जो है ना पहले पूरा जो है ना हॉल जो है ना वो हंस रहा था। फिर इसके बाद जैसा खुद भी हंस रहे थे। और जो FIR इतनी मज़ा का खेज़ हैं कि ऐसा कोई बंदा नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जी फ़िला बंदे ने पुलिस वाले पर गन, फ़िला मैंने ने पुलिस वाले पर गन तानी, इसी मैंने ने जो है ना पुलिस वाले को थप्पड़ मारा। जलसे के दरमियान शरद साहब ने जो है ना ये पिस्तौल तानी, इस तरह जो है ना मतलब CM के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए। बिल्कुल जो है ना बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है सारा जो है ना मतलब जलसा वीडियो फुल रिकॉर्डिंग है, एक पत्ता तक नहीं हिला है, ठीक है ना। सारे जज स्टेज पर थे। और एक ऐसी चीज़ है ना आजकल तो बिल्कुल वो रिकॉर्डिंग होती है हर चीज़ की, तो उन्होंने कहा कोई सबूत है ना या कोई मुद्दई है तो वो सामने पेश करो तो ठीक है। पर मतलब ये है कि या फिर ये कुरान बरात रख के कि ये जो इसने बयान दिए हुए हैं ये सही है, हमारे जो रिमांड दे दो, वो बंदा चुप हो गया। तो बिल्कुल जो है ना मज़ा का खेज़ था। इतनी जो है ना मतलब बचकाना जो है FIR है कि इसकी मिसाल नहीं मिलती है। सर आज असम्बली में स्पीकर ने लामती तौर पर उन्होंने नोटिस तो लिया, आप इनकी नोटिस को कैसे देखते हैं कि ये हुकूमत खुद ही करती है, क्या मतलब? तो नोटिस तो ये लेना चाहिए कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो उन्होंने कमांडो एक्शन किया है, कल बंदों को गिरफ्तार किया, MNA साहिबान को, मोहरा साहब को गिरफ्तार किया, बैरिस्टर गौर साहब को गिरफ्तार किया, तो उनके खिलाफ पहले जो है ना मतलब ये कि एक्शन लेना चाहिए कि ये जो है ना इन्होंने गैर कानूनी काम क्यों किया। पार्लियामेंट के अंदर तो आप इस तरह नहीं घुस सकते जब तक आपको स्पीकर की इजाज़त ना हो, ठीक है। उन पुलिस अफसरान को पकड़ ले, ठीक है ना। इसके बाद मतलब ये है कि फिर ये प्रोडक्शन आर्डर जो भी है जारी करे। लेकिन प्रोडक्शन आर्डर का मतलब क्या फ़ायदा है स्पीकर साहब को? वो देखो, आप जब किसी पार्लियामेंटेरियन को पकड़ते हो ना, अरेस्ट करते हो, तो आपने जो है ना प्रेयर नोटिस देना होता है स्पीकर साहब को। तो ज़ाहिर बात है उनको फिर पता था या फिर बोले कि इन्होंने मतलब ये किया हुआ है। बहरहाल मुतमईन नहीं है जो ये कर रहे हैं प्रोडक्शन आर्डर या जो भी है, ठीक है ना। कोर्ट जो है ना इंशाल्लाह हमारे हक में फैसला देगी। सर कब तक मतलब सब अपने लोगों के दरमियान आ जाएंगे और बाकी जो है उम्मीद है कि अभी हो जाएगा 1 घंटे के अंदर। अभी तो सातों को ले गए हैं पुलिस ने साथ? नहीं, तो अभी ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं ना सारे ऑर्डर जब हो जाएगा रिलीज़ का ऑर्डर इंशाल्लाह दे देंगे, क्योंकि केस में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल माइनस है केस। सर मरवत साहब ने आज ये भी कहा है कि जो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन केस में एक और चीज़ है टेक्निकल, एक ही केस है और उसमें जो है ना उन्होंने ये कहा हुआ है कि जी बैरिस्टर गौर साहब भी इसमें नामजद थे और सेम जो है ना चार्ज उनके ऊपर भी यही था जो बाकी MNAs पर हैं। तो बैरिस्टर गौर साहब को जो है ना उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है ना। अब मतलब अच्छा हुआ डिस्चार्ज हो गया। लेकिन अब एक केस है सेम नोयत के हैं, तो इसमें अगर एक बंदा हो जाएगा तो बाकी केस तो फिर ऑटोमेटिकली उठ जाता है ना, बढ़ जाता है। तो ये चीज़ है, केस में बिल्कुल कुछ नहीं है इंशाल्लाह ऑर्डर में जो है ना। जिस तरह बेतुकीरी की गई MNAs हज़रात की, जिस तरीके से सीनियर वकला को गिरबान से पुलिस अफसरान खींच कर लेकर जा रहे थे, तो ये हुकूमत की नाली नहीं है, किन की आर्डर्स पर ये सारा कुछ कर रहे हैं? जब कानून की बालादस्ती ना हो तो यही तो होगा।
बिल पर बिल भी जो लाएंगे जलसे में जो एनओसी के बगैर जो करेगा या वायलेशन करेगा, रूल ऑफ लॉ जब तक जो है ना सही मानों में जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं होता रूल ऑफ लॉ, ये चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है ना। जिस दिन रूल ऑफ लॉ आएगा पाकिस्तान में, कानून की हुक्मरानी होगी, तो फिर आप देखेंगे कि कोई मतलब ये कि 1% भी गैर कानूनी हरकत नहीं कर सर सकता। आपको रमन कोई एहतजाज की काल वगैरह की ये लीडरशिप डिसाइड करेगी ना कि वो क्या करती हैं, ठीक है ना। लीडरशिप जो है ना पार्टी के जो लीडरान हैं वो करेंगे, जब वो करेंगे एहतजाज की कॉल देंगे तो इंशाल्लाह सब शिरकत करेंगे। थैंक यू सो मच। Bas,